हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्मार्ट टॉक इंग्लिश 2.0। आज हम बात करेंगे पैसिव वॉइस की। इसका हम पार्ट 2 लाए हैं इस क्लास में और इसमें हम पैसिव वॉइस का यूज करेंगे मॉडल्स में। ठीक है, मॉडल्स यदि आपने ना समझे हो तो पिछली क्लास में आप मॉडल्स को भी देख लें, जहाँ पर हमने काफ़ी डिटेल में कैन, कुड, विल, बी, एबल टू, शुड, मस्ट, ऑट टू, नीड टू, डेयर टू, यूज टू, हैज टू, हैड टू, विल हैव टू सीखे थे। कहाँ पे इनमें से कौन सेमी मॉडल्स है, कौन मेन मॉडल्स है, ये भी हमने उन क्लास में सीखे थे जहाँ पर हमने मॉडल्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे पैसिव वॉइस की मॉडल्स में, जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट और उसके काम पर ज़्यादा ध्यान होता हो, ना कि काम करने हो। मतलब कि ऑब्जेक्ट जो होता है उस पर ध्यान दिया जाता हो, ना कि सब्जेक्ट पर। वहाँ पर हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो स्ट्रक्चर बनेंगे मॉडल्स के, वहाँ सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें कुड लग जाएगा, इसमें विल बी एबल टू लगेगा, इसमें शुड लगेगा, इसमें मस्ट लगेगा, इसमें ऑट टू लगेगा, इसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज टू या हैव टू लगेगा, इसमें हैड टू का यूज होगा, इसमें विल हैव टू का यूज होगा, यूज टू का यूज होगा, नीड टू का एंड डेयर टू का। तो आपको मैंने पहले भी बताया था, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या रहता है, ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह हो जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसमें बदल जाती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में। पैसिव वॉइस का मॉडल्स में यूज करना काफ़ी इजी है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यदि आपने पिछली क्लास अच्छे से देखी है तो आपको अच्छे से पता होगा कि ऑब्जेक्ट आगे रखना है, सब्जेक्ट पीछे रखना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। ये तीन चीज़ें तो आपको अच्छी तरीके से पता होंगी। अब आपको क्या करना है, कैन के साथ बी लगा देना है। कैन बी, कुड बी, विल बी एबल टू बी, शुड बी, मस्ट बी, ऑट टू बी, हैज टू बी, हैव टू बी, हैड टू बी, विल हैव टू बी, यूज टू बी, नीड टू बी, डेयर टू बी। बस इतना सा काम करना है आपको और आपके सारे सेंटेंस आसानी से बन जाएंगे मॉडल्स के पैसिव वॉइस का यूज करते हुए। चलिए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, स्लाइड बाय स्लाइड डिस्कस करते चलते हैं और लास्ट में जाके आपको पूरी तरीके से समझ आ जाएगा कि इनको कैसे यूज करना है। सबसे पहले हम बात करें कैन। कैन मतलब होता है सकता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, सी कैन राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिख सकती है। अब क्या बात हुई थी हमारी पिछली क्लास में, अब देख सकते हैं आप, अभी अ लेटर, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसको हमको कहाँ लाना है, आगे लाना है। और सी क्या है, सब्जेक्ट है, इसको हमको कहाँ लाना है, आ लेटर की जगह लाना है। एज ए ऑब्जेक्ट हमको इसको यूज करना है। तो जब आपने प्रोनाउन केस चार्ट पढ़ा था उसमें क्या था, सी का क्या हो जाता है, हर, और ही का क्या हो जाता है, हिम, दे का क्या हो जाता है, देम, बी का क्या हो जाता है, अस। तो उस क्लास को भी जरूर देखिए कि कब सब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट काम करता है। सी कैन राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिख सकती है। अ लेटर कैन बी रिटन बाय हर, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जा सकता है। तो अ लेटर क्या हो गया, अब जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया, कैन भी लगा दिया। उसके बाद आपको पता है कि पैसिव वॉइस में हर जगह आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसको बाय के साथ यूज करना है। ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वह यह समस्या हल कर सकता है। दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय हिम, यह समस्या उसके द्वारा हल की जा सकती है। दे कैन प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल सकते हैं। क्रिकेट कैन बी प्लेड बाय देम, क्रिकेट उनके द्वारा खेली जा सकती है। आई कैन कंप्लीट द वर्क, मैं काम पूरा कर सकता हूँ। द वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय मी, काम मेरे द्वारा पूरा किया जा सकता है। आई का क्या हो जाता है, मी हो जाता है। वी कैन क्लीन द रूम, हम रूम साफ कर सकते हैं। द रूम कैन बी क्लीन्ड बाय अस, रूम हमारे द्वारा साफ किया जा सकता है। सी कैन कुक फूड, वह खाना बना सकती है। फूड कैन बी कुक्ड बाय हर, खाना उसके द्वारा बनाया जा सकता है। द टीचर कैन टीच इंग्लिश, टीचर इंग्लिश पढ़ा सकता है। इंग्लिश कैन बी टॉट बाय द टीचर, इंग्लिश जो है टीचर के द्वारा पढ़ाई जा सकती है। दे कैन बिल्ड अ हाउस, वे घर बना सकते हैं। अ हाउस कैन बी बिल्ट बाय देम, एक घर उनके द्वारा बनाया जा सकता है। ही कैन ओपन द डोर, वह दरवाजा खोल सकता है। द डोर कैन बी ओपनड बाय हिम, दरवाजा उसके द्वारा खोला जा सकता है।
इसी तरीके से आपको कुड का यूज करके बनाना है। काफ़ी जी हैं, जहाँ आपने कैन का यूज किया था वहाँ पर आपको कुड का यूज करना है। कुड के और पैसिव वॉइस बनाते समय कुड भी एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। यदि आपने इस कोर्स की सारी क्लासेस आपने देखी हैं तो आपको वहाँ ये भी पता होगा मॉडल्स को कैसे यूज करते हैं, और यदि आपने पिछली क्लास देखी है तो आपको ये भी पता होगा कि पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं। सी कुड राइट अ लेटर, वह एक लेटर लिख सकती थी। अ लेटर कुड बी रिटन बाय हर, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जा सकता था। ही कुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वह इस समस्या को हल कर सकता था। द प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व्ड बाय हिम, समस्या उसके द्वारा हल की जा सकती थी। दे कुड प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल सकते थे। क्रिकेट कुड बी प्लेड बाय देम, क्रिकेट उनके द्वारा खेली जा सकती थी। आई कुड कंप्लीट द वर्क, मैं काम पूरा कर सकता था। द वर्क कुड बी कंप्लीटेड बाय मी, काम मेरे द्वारा पूरा किया जा सकता था। वी कुड क्लीन द रूम, हम रूम साफ कर सकते थे। द रूम कुड बी क्लीन बाय अस, रूम हमारे द्वारा साफ किया जा सकता था। राम कुड ड्राइव अ कार, राम कार चला सकता था। अ कार कुड बी ड्रिवन बाय राम, एक कार राम के द्वारा चलाई जा सकती थी। सी कुड कुक फूड, वह खाना बना सकती। फूड कुड बी कुक्ड बाय हर, भोजन उसके द्वारा बनाया जा सकता था। द टीचर कुड टीच इंग्लिश, टीचर इंग्लिश पढ़ा सकता था। इंग्लिश कुड बी टॉट बाय द टीचर, इंग्लिश टीचर के द्वारा पढ़ाई जा सकती थी। दे कुड बिल्ड अ हाउस, वे एक घर बना सकते थे। अ हाउस कुड बी बिल्ट बाय देम, एक घर उनके द्वारा बनाया जा सकता था। ही कुड ओपन द डोर, वह दरवाज़ा खोल सकता था। द डोर कुड बी ओपनड बाय हिम, दरवाज़ा उसके द्वारा खोला जा सकता था। अब हम बात करेंगे विल बी एबल टू। विल बी एबल टू का मतलब होता है सकेगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, सी विल बी एबल टू राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिख सकेगी। अ लेटर विल बी एबल टू बी रिटन बाय हर, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जा सकेगा। ही विल बी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वह इस समस्या को हल कर सकेगा। अब हमको किस पर फोकस करना है? इस पर। दिस प्रॉब्लम विल बी एबल टू बी सॉल्व्ड बाय हिम, यह समस्या उसके द्वारा हल की जा सकती है। दे विल बी एबल टू प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल सकेंगे। क्रिकेट विल बी एबल टू बी प्लेड बाय देम, क्रिकेट उनके द्वारा खेली जा सकेगी। आई विल बी एबल टू कंप्लीट द वर्क, मैं काम को पूरा कर सकूंगा। द वर्क विल बी एबल टू बी कंप्लीटेड बाय मी, काम मेरे द्वारा पूरा किया जा सकेगा। वी विल बी एबल टू क्लीन द रूम, हम रूम साफ कर सकेंगे। द रूम विल बी एबल टू बी क्लीन बाय अस, रूम हमारे द्वारा साफ किया जा सकेगा। राम विल बी एबल टू ड्राइव अ कार, राम कार चला सकेगा। अ कार विल बी एबल टू बी ड्रिवन बाय राम, एक कार राम के द्वारा चलाई जा सकेगी। सी विल बी एबल टू कुक फूड, वह खाना बना सकेगा। फूड विल बी एबल टू बी कुक्ड बाय हर, भोजन उसके द्वारा बनाया जा सकेगा। द टीचर विल बी एबल टू टीच इंग्लिश, टीचर इंग्लिश पढ़ा सकेंगे। इंग्लिश विल बी एबल टू बी टॉट बाय द टीचर, इंग्लिश जो है टीचर के द्वारा पढ़ाई जा सकेगी। दे विल बी एबल टू बिल्ड अ हाउस, वे एक घर बना सकेंगे। अ हाउस विल बी एबल टू बी बिल्ट बाय देम, एक घर उनके द्वारा बनाया जा सकेगा। ही विल बी एबल टू ओपन द डोर, वह दरवाज़ा खोल सकेगा। द डोर विल बी एबल टू बी ओपनड बाय हिम, दरवाज़ा उसके द्वारा खोला जा सकेगा। अभी हमने कैन कुड विल बी एबल टू की बात की, अब हम करेंगे शुड मस्ट एंड ऑट टू की। शुड मतलब होता है चाहिए। सी शुड राइट अ लेटर, उसे एक पत्र लिखना चाहिए। अ लेटर शुड बी रिटन बाय हर, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, ये था हमारा ऑब्जेक्ट, यहाँ पर आ गया तो ए एज ए सब्जेक्ट काम करने लगा, और यहाँ पर शुड के साथ हमने क्या लगा दिया? बी लगा दिया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में हमेशा ही यूज होती है। ही शुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वह इस समस्या को, उसे इस समस्या को हल करना चाहिए। दिस प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड बाय हिम, यह समस्या उसके द्वारा हल की जानी चाहिए। दे शुड प्ले क्रिकेट, उन्हें क्रिकेट खेलना चाहिए। क्रिकेट शुड बी प्लेड बाय देम, क्रिकेट उनके द्वारा खेली जानी चाहिए। आई शुड कंप्लीट द वर्क, मुझे काम पूरा करना चाहिए। द वर्क शुड बी कंप्लीटेड बाय मी, काम मेरे द्वारा पूरा होना चाहिए। वी शुड क्लीन द रूम, हमें कमरा साफ करना चाहिए। द रूम शुड बी क्लीन्ड बाय अस,
कमरा हमारे द्वारा साफ किया जाना चाहिए। राम शुड ड्राइव अ कार, राम को कार चलानी चाहिए। अ कार शुड बी ड्रिवन बाय राम, एक कार राम के द्वारा चलाई जानी चाहिए। शी शुड कुक फूड, उसे खाना बनाना चाहिए। फूड शुड बी कुक्ड बाय हर, भोजन उसके द्वारा बनाया जाना चाहिए। द टीचर शुड टीच इंग्लिश, टीचर को इंग्लिश पढ़ाना चाहिए। इंग्लिश शुड बी टॉट बाय द टीचर, इंग्लिश टीचर के द्वारा पढ़ाई जानी चाहिए। दे शुड बिल्ड अ हाउस, उन्हें घर बनाना चाहिए। अ हाउस शुड बी बिल्ट बाय देम, एक घर उनके द्वारा बनाया जाना चाहिए। ही शुड ओपन द डोर, उसे दरवाज़ा खोलना चाहिए। द डोर शुड बी ओपनड बाय हिम, दरवाज़ा उसके द्वारा खोला जाना चाहिए। इस तरीके से आपको बनाना है। जैसा आप देख सकते हैं मैं इनको केवल रीड कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा बताने वाली बात नहीं है। वही बात मैं फिर रिपीट करूँगा कि यदि आपने पिछली क्लास देखी है तो आपको पता होगा कि जो भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस होते हैं वो कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होते हैं। और इसमें बस आपको मॉडल्स जो हैं उनके साथ बी का यूज करना है बस। जैसे अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मस्ट, इस मॉडल के साथ आपको वी का यूज करना है, मस्ट बी। सी मस्ट राइट अ लेटर, उसे एक पत्र लिखना ही चाहिए। आ लेटर मस्ट बी रिटन बाय हर, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाना ही चाहिए। ही मस्ट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, उसे यह समस्या हल करना ही होगा, या हम बोल सकते हैं ही मस्ट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, उसे यह समस्या हल करना ही चाहिए। दिस प्रॉब्लम मस्ट बी सॉल्व्ड बाय हिम, यह समस्या उसके द्वारा हल की जानी ही चाहिए। दे मस्ट प्ले क्रिकेट, उन्हें क्रिकेट खेलना ही चाहिए। क्रिकेट मस्ट बी प्लेड बाय देम, क्रिकेट उनके द्वारा खेली जानी ही चाहिए। आई मस्ट कंप्लीट द वर्क, मुझे काम पूरा करना ही चाहिए। द वर्क मस्ट बी कंप्लीटेड बाय मी, काम मेरे द्वारा पूरा किया जाना ही चाहिए। वी मस्ट क्लीन द रूम, हमें रूम साफ करना ही चाहिए। द रूम मस्ट बी क्लीन्ड बाय अस, जो कमरा है हमारे द्वारा साफ किया जाना ही चाहिए। राम मस्ट ड्राइव अ कार, राम को एक कार चलानी ही चाहिए। अ कार मस्ट बी ड्रिवन बाय राम, एक कार राम के द्वारा चलाई जानी ही चाहिए। सी मस्ट कुक फूड, उसे खाना बनाना ही चाहिए। फूड मस्ट बी कुक्ड बाय हर, भोजन उसके द्वारा बनाया जाना ही चाहिए। द टीचर मस्ट टीच इंग्लिश, शिक्षक को इंग्लिश पढ़ानी ही चाहिए। इंग्लिश मस्ट बी टॉट बाय द टीचर, इंग्लिश टीचर के द्वारा पढ़ाई जानी ही चाहिए। दे मस्ट बिल्ड अ हाउस, उन्हें एक घर बनाना ही चाहिए। आ हाउस मस्ट बी बिल्ट बाय देम, एक घर उनके द्वारा बनाया ही जाना चाहिए। ही मस्ट ओपन द डोर, उसे दरवाज़ा खोलना ही चाहिए। द डोर मस्ट बी ओपनड बाय हिम, दरवाज़ा उसके द्वारा खोला जाना ही चाहिए। अब हम ऑट टू का यूज करेंगे। ऑट टू का यूज हम शुड की तरह ही करते हैं। सी ऑट टू राइट अ लेटर, उसे एक पत्र लिखना ही चाहिए। आ लेटर ऑट टू बी रिटन बाय हर, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाना चाहिए। ही ऑट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, उसे यह समस्या हल करनी चाहिए। दिस प्रॉब्लम ऑट टू बी सॉल्व्ड बाय हिम, यह समस्या उसके द्वारा हल की जानी ही चाहिए। तो इस तरीके से आपको बाकी सेंटेंसेस बनाने हैं, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा इजी लग रहे होंगे क्योंकि हमने पिछली जो क्लासेस में जो सेंटेंस लिए थे उन्हीं सेंटेंस को हमने यहाँ पर रिपीट किया है। तो सेम प्रोसेस है, आपको स्ट्रक्चर दिया है एक्टिव वॉइस का एंड पैसिव वॉइस का भी स्ट्रक्चर दिया है। इसके अकॉर्डिंग हमने इनको कन्वर्ट किया है पैसिव वॉइस में। बस आपको क्या करना है, जब आप क्लास देखो तो क्लास को पॉज करें और बाकी सेंटेंस देखें कैसे बनाए गए, क्योंकि मैं इनको रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो जो है लॉन्ग हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका यहाँ पर पैसिव वॉइस है, इसका ये पैसिव वॉइस है, इसका ये पैसिव वॉइस है, ऐसे आपके सामने सीरीज में दिया है। अब हम बात करेंगे हैश टू हैव टू। अब हैश टू का यूज और हैव टू का यूज आपको पता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। आई भी दे हो तो हैव टू का, और ही सीट नेम के साथ हैश टू का यूज करते हैं। सी हैश टू राइट अ लेटर, उसे एक पत्र लिखना पड़ता है। अब इसको आगे लाएंगे और इसको पीछे ले जाएंगे और हैश टू के बाद बी लगा देंगे और राइट की जगह रिटर्न कर देंगे। इतना सा काम आपको करना है और आपका पैसिव वॉइस तैयार है। अ लेटर हैज टू बी रिटन बाय हर, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाना है। ठीक है। शी हैज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, उसे समस्या सॉल्व करनी पड़ती है, उसे समस्या सॉल्व करनी पड़ती है, या आप ऐसा भी बना सकते हैं उसे समस्या सॉल्व करनी है। जब कोई चीज़ मजबूरी में करना पड़े तब आपको वहाँ पर हैज टू या हैव टू का यूज करना रहता है। ठीक है। इसका दो मतलब होता है।
ही हैज़ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, उसे यह समस्या हल करनी पड़ती है, ठीक है। और दूसरा ही हैज़ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, उसे यह समस्या हल करनी है, ठीक है। तो दिस प्रॉब्लम हैज़ टू बी सॉल्व्ड बाय हिम, यह समस्या उसके द्वारा हल की जानी है। दे हैव टू प्ले क्रिकेट, उन्हें क्रिकेट खेलना पड़ता है। क्रिकेट हैज़ टू बी प्लेड बाय देम, क्रिकेट उनके द्वारा खेली जानी है। आई हैव टू कंप्लीट द वर्क, मुझे यह काम पूरा करना है। द वर्क हैज़ टू बी कंप्लीटेड बाय मी, मेरे द्वारा यह काम पूरा किया जाना है। वी हैव टू क्लीन द रूम, हमें कमरा साफ करना है। द रूम हैज़ टू बी क्लीन्ड बाय अस, रूम हमारे द्वारा साफ किया जाना है। इसी तरीके से आपको बाकी जो सेंटेंस है उनके पैसिव वॉइस बनाने हैं। आप क्लास को पॉज करें और बाकी सेंटेंस देखें कैसे बने। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। हैड टू का यूज करना है हमको यहाँ पर। हैड टू का मतलब होता है करना पड़ता था या करना था। सी हैड टू राइट अ लेटर, उसे एक पत्र लिखना था या उसे एक पत्र लिखना पड़ता था या उसे एक पत्र लिखना पड़ा। तीन तरह से हम इसको बोल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सी हैड टू राइट अ लेटर, उसे एक पत्र लिखना पड़ता था या उसे एक पत्र लिखना था। अ लेटर हैड टू बी रिटन बाय हर, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाना था। ही हैड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, उसे यह समस्या हल करनी पड़ती थी या उसे यह समस्या हल करनी थी। दिस प्रॉब्लम हैड टू बी सॉल्व्ड बाय हिम, यह समस्या उसके द्वारा हल की जानी थी। दे हैड टू प्ले क्रिकेट, उन्हें क्रिकेट खेलना पड़ता था, उन्हें क्रिकेट खेलना पड़ा या उन्हें क्रिकेट खेलना था। तीन तरीके से हम बोल सकते हैं। क्रिकेट हैड टू बी प्लेड बाय देम, क्रिकेट उनके द्वारा खेली जानी थी। आई हैड टू कंप्लीट द वर्क, मुझे काम पूरा करना पड़ता था। द वर्क हैड टू बी कंप्लीटेड बाय मी, काम मेरे द्वारा पूरा किया जाना था। इस तरीके से आप बाकी जो सेंटेंस हैं उनके भी आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। आप इनको देख लेना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। विल हैव टू का मतलब होता है करना पड़ेगा। सी विल हैव टू राइट अ लेटर, उसे एक पत्र लिखना पड़ेगा। अ लेटर विल हैव टू रिटन बाय हर, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाना होगा। ऐसा इसका हम ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में। ही विल हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, उसे यह समस्या सॉल्व करनी होगी। दिस प्रॉब्लम विल हैव टू बी सॉल्व्ड बाय हिम, यह समस्या उसके द्वारा हल की जानी होगी। दे विल हैव टू प्ले क्रिकेट, उन्हें क्रिकेट खेलना पड़ेगा या उन्हें क्रिकेट खेलना होगा। क्रिकेट विल हैव टू बी प्लेड बाय देम, क्रिकेट उनके द्वारा खेली जाएगी, क्रिकेट उनके द्वारा खेली जानी होगी। इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। बाकी सेंटेंस भी आप बना सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। यूज टू का मतलब होता है किया करता है। जब हम पास्ट की हैबिट की बात करते हैं, जब कोई काम हम पास्ट में किया करते थे तब हम यूज टू का यूज करते हैं। पैसिव वॉइस बनाते समय आपको यूज टू के साथ बी लगाना है तो हो जाएगा यूज टू बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है और आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, एंड आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को एक्सचेंज कर देना उनके प्लेस को, ठीक है। सी यूज टू राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिखा करता था। अ लेटर यूज टू बी रिटन बाय हर, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाया करता था। ही यूज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, उसके द्वारा यह समस्या हल की जाती थी। दिस प्रॉब्लम यूज टू बी सॉल्व्ड बाय हिम, यह समस्या उसके द्वारा हल की जाती थी। अब आप देख सकते हैं ही यूज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वह यह समस्या हल किया करता था। दिस प्रॉब्लम यूज टू बी सॉल्व्ड बाय हिम, यह समस्या उसके द्वारा हल की जाती थी। तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा आपको लगेगा कि लगभग एक सा हम बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है इसमें ना। दे यूज टू प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेला करते थे। क्रिकेट यूज टू बी प्लेड बाय देम, क्रिकेट उनके द्वारा खेली जाती थी। इस तरीके से आप बाकी सेंटेंस भी बना लेना। अब हम चलते हैं नीड टू। नीड टू के साथ आपको वी लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज कर देना है। चलिए सेंटेंस देखते हैं यहाँ पर। सी नीड्स टू राइट अ लेटर, उसे एक पत्र लिखने की जरूरत है। अब यहाँ पर नीड्स आया क्यों? क्योंकि सी है, ही शीट नेम के साथ नीड्स होता है ना। अ लेटर नीड्स टू बी रिटन बाय हर, एक पत्र उसके द्वारा लिखे जाने की जरूरत है ना, ऐसा बनेगा। ही नीड्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, उसे यह समस्या हल करने की जरूरत है। दिस प्रॉब्लम नीड्स टू बी सॉल्व्ड बाय हिम, यह समस्या उसके द्वारा हल किए जाने की जरूरत है। दे नीड टू प्ले क्रिकेट, उन्हें क्रिकेट खेलने की जरूरत है। क्रिकेट नीड्स टू बी प्लेड बाय देम, क्रिकेट उनके द्वारा खेली जाने की जरूरत है। ठीक है, इस तरीके से आप बाकी के सेंटेंस भी बना लीजिएगा।
क्योंकि मैं यहाँ पर आपके सामने रिपीट करूँगा तो वह आप खुद से भी कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बनाने की मुझे लगता नहीं है कि नीड है। इसलिए हम जितना कम हो सके उतने में ज़्यादा से ज़्यादा सीख लें, वो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि आपको यह डाइजेस्ट हो रहे होंगे। इसलिए मैं आपको सारे सेंटेंसेस बनाते हुए नहीं चल रहा हूँ। अब करते हैं हम बात डेयर टू की। डेयर टू का मतलब होता है हिम्मत है। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं डेयर्स है, तो ही सी ईट नाम के साथ डेयर्स होता है और आई बी देव के साथ केवल डेयर का यूज होता है। सी डेयर्स टू स्पीक द ट्रुथ, उसकी सच बोलने की हिम्मत है। द ट्रुथ इज डेयर टू बी स्पोकन बाय हर, सच उसके द्वारा बोले जाने की हिम्मत है। ही डेयर्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, उसमें यह समस्या हल करने की हिम्मत है। दिस प्रॉब्लम इज डेयर टू बी सॉल्व बाय हिम, यह समस्या उसके द्वारा सॉल्व किए जाने की हिम्मत है। तो थोड़ा सा आपको ऑकवर्ड लग रहा होगा, लेकिन वो ऐसे ही बनते हैं सेंटेंस, उसका हिंदी ट्रांसलेशन ऐसे ही होता है। लेकिन इस तरीके के पैसिव वॉइस का यूज हम डेली कॉन्वर्सेशन में कम ही करते हैं, ना के बराबर ही करते हैं। लेकिन अब चूंकि हमको यहाँ पर समझना है, हम यहाँ पर पैसिव वॉइस को हम मॉडल्स में यूज कर रहे हैं, इसलिए इनको भी जानना जरूरी रहता है। आई डेयर टू कंप्लीट द वर्क, मुझ में काम पूरा करने की हिम्मत है। द वर्क इज डेयर टू बी कंप्लीटेड बाय मी, काम मेरे द्वारा पूरा किए जाने की हिम्मत है। तो आप बाकी सेंटेंस बना लीजिएगा, क्योंकि अभी हमने लगभग एक क्लास जो हमारी लगभग 25 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। यदि हम सारे के सारे सेंटेंस बनाते तो यही क्लास लगभग 35 मिनट तक चली जाती, तो कोई मतलब नहीं था ज़्यादा लॉन्ग क्लास बनाने का, मुझे ऐसा लगता है। तो क्योंकि आपको सारा कुछ पिछली क्लास में अच्छा खासा समझ आ गया है और यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत थी, जो कि मैंने आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझा दिया है। और अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में रिलेटिव प्रोनाउन की बात, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन आपको समझना बहुत ज़रूरी है। कोई चीज़ को हम कैसे रिलेट करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल दूं, मैं उस लड़की को जानता हूं जो कल तुमसे बात कर रही थी। मैं उस लड़की के बारे में जानता हूं जो कल तुमसे बात कर रही थी। आई नो द गर्ल हु वाज टॉकिंग टू यू एस्टरडे। तो इस तरीके से हमको वहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना है। चलिए अब आपको पैसिव वॉइस अच्छे समझ आ गए होंगे। यदि फिर भी आपको पैसिव वॉइस में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताएं कि क्या डाउट है। और एक बात और, यदि आप बिल्कुल जीरो से बहुत ही डीप में जाकर इंग्लिश सीखना चाहते हैं, स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो मुझसे कांटेक्ट करें, क्योंकि मैं आपको 4 से 6 महीने के अंदर आपको यह गारंटी दे सकता हूं कि आप इंग्लिश अच्छी तरीके से बोलना सीख जाएंगे। बस उसके लिए आपको प्रीमियम क्लास ज्वाइन करना पड़ेगी, उसके लिए आपको मुझसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप इच्छुक हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आज आपको मॉडल्स में पैसिव वॉइस यूज करना आ गया होगा और आई होप अब आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा पूरी तरीके से। सिर्फ रूल्स याद करना इनफ नहीं है, रेगुलर प्रैक्टिस इज़ द की। तो आप यदि रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यह जो कोर्स है आपको काफ़ी बेनिफिशियल लग रहा होगा। अदरवाइज आपको लग रहा होगा कि या तो आपको मेरी टीचिंग सही नहीं लग रही होगी या आपको खुद पर सेल्फ डाउट होगा, दोनों में से कोई एक चीज़ होगी। और अधिकतर जहाँ तक मुझे पता, मैं तो अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगा रहा हूँ। हो सकता है यदि कुछ लोग जो सीरियसली नहीं ले रहे होंगे वो ही अब तक कुछ ना सीखे होंगे, अदरवाइज जिसने भी सीरियस होकर सारी क्लासेस देखी हैं तो और रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो उनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इस क्लास को ज़रूर लाइक करें और साथ में आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, और नया टॉपिक है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन।